हरियाणा में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। हरियाणा के कई जिलों का AQI 200 के पार पहुंच गया है। भिवानी में 245 और सोनीपत में 243 पहुंचा AQI। कुरुक्षेत्र में 232 और सिरसा में 170 हुआ है AQI। प्रदूषित हवा के चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी पेश आ रही। बच्चों, बुजुर्गों और जो अस्थमा के मरीज हैं उनको खासतौर से परेशानी हो रही है। तो हरियाणा में भी AQI जो है वो बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने सामान्य स्तर से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। भिवानी में 245 है, सोनीपत में 243, कुरुक्षेत्र में 232, सिरसा में 170। तो ज्यादातर जगहों पर 200 के भी ऊपर पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स और कई जगहों पर 300 के नजदीक पहुंचने लगा है। ये देखिए, भिवानी में 245 रिकॉर्ड किया गया AQI, सोनीपत में 243, कुरुक्षेत्र में 232, सिरसा में 170, पलवल में 100 और नूंह में 251। जींद में 219 रिकॉर्ड किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। फरीदाबाद में 189, बल्लभगढ़ में 185, पंचकुला में 152। और ये देखिए, ये 5 शहरों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, गुरुग्राम की, भिवानी की, दिल्ली, जींद और कैथल। तो इनमें से एक देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है और बाकी 4 तस्वीरें दिल्ली से ही सटे हरियाणा राज्य की हैं, जहां पर वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर काफी खराब श्रेणी में पहुंच गया है। और अगर हम आपको बताएं कि सबसे ज्यादा प्रदूषण हरियाणा के किस इलाके में है, किस शहर में है, तो वो है जींद। 319 रिकॉर्ड किया गया है जो वहां का AQI है, यानी कि 300 के भी पार। 300 के भी पार का मतलब खतरनाक श्रेणी में AQI पहुंच चुका है। और हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं। दिल्ली से विनय सिंह बने हुए हैं और जींद से हमारे साथ सुनील पवार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुनील, मैं आपके पास आऊंगी। हरियाणा का जिक्र हम कर रहे हैं, जींद का जिक्र कर रहे हैं। 319 AQI, अभी बाकी जगहों पर फिर भी हम कह सकते हैं इसके मुकाबले स्थिति थोड़ा बेहतर है, तो जींद का AQI इतना ऊपर कैसे जा रहा है? जी बिल्कुल अजिता जी, आपको जानकारी बता दें कि जो जींद शहर का जो एरिया है उसमें धान की जो फसल होती है वो कहीं ना कहीं ज्यादा उगाई जाती है। और जहां बात करें जींद निर्वाणा की, तो उस जगह है वहां पर PR की धान सबसे ज्यादा उगाई जाती है। और अब जो सीजन है वो फिलहाल पिक पर है और किसान अपनी बुआई को लेकर भी कहीं ना कहीं तैयारी किए हुए हैं। और जहां जींद शहर की बात करें तो जींद शहर का 219 AQI है, लेकिन जो जींद शहर के जो पुलिस लाइन का जो एरिया है उसका अगर AQI की बात करें तो 319 के पार वो पहुंच चुका है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि क्योंकि जो जींद शहर का जो पुलिस लाइन का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं जो अर्बन रूरल से टच में है। और जो खेतों की जो बात की जाए तो वहां पर जो लोग जो किसान है वो शाम के समय पराली जलाते हैं। आज सुबह की बात की जाए तो पर्यावरण में कहीं ना कहीं एक स्मोक छाया हुआ था और जो लोगों से लोगों घर से बाहर निकल गए थे तो उनकी आंखों में जलन और कहीं ना कहीं उनको एक सांस लेने में काफी बाद में करके गई तो जहाँ भी ऐसा एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा दिखाई देता है वहां पर लोगों को समझाया भी जाता है। और वहां पर जो वाटर का छिड़काव भी कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर भी किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है कि धीरे धीरे अब जैसे फेस्टिवल भी नजदीक आते जा रहे हैं तो ऐसे में जो अभी से इस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 के अगर पार अभी करने लगा तो आगामी दिनों में तो कहीं ना कहीं लोगों का बाहर निकलना जरूर मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अभी दीपावली की बात करें जाए तो 1 हफ्ते से का ही समय बचा हो। और ऐसे में जब त्योहार आता है तो लोग कहीं ना कहीं अपना फेस्टिवल मनाते हैं और दूसरी तरफ जो किसान है वो अपनी बुआई का भी सीजन शुरू करते हैं। ऐसे में जो फेस्टिवल है और जो बुआई है वो एक ही साथ होती है। ऐसे में जो पोल्यूशन होता है उससे कहीं ना कहीं जो हवा है वो जहरीली हो जाती है और इससे पूरा बिल्कुल, शहर लेकिन प्रदूषित ये बहुत ही हो जाता है। चिंताजनक है। अगर AQI 319 पहुंच रहा है, वो भी एक ऐसी जगह का जहां पर आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर हम शहरी इलाकों की बात ज्यादा करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं या गुरुग्राम की बात करते हैं, तो वहां पर
ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो वाहनों से प्रदूषण भी होता है, और भी बहुत सारे कारण हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत होता है, तमाम कारण जो है वो कंट्रीब्यूटरी रहते हैं। लेकिन जींद जैसी जगह पर सुनील, अगर 319, तो मुख्य वजह आप बता रहे हैं कि पराली है यहाँ पर, जिसकी वजह से मैं जल्दी से बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किसान जो है वो पराली जलाता क्यों है? जब पराली के निपटान की बातें प्रशासन की तरफ से भी कही जाती हैं, सरकार की तरफ से भी कही जाती हैं, उसका उनको फायदा भी दिया जाता है, वो पराली को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं, फिर पराली जलाते क्यों हैं? जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि किसान वो पराली को बेचकर भी अपने पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले किसानों की और जो कृषि विभाग के अधिकारी, उनके साथ एक मीटिंग हुई थी। उसमें किसानों ने अपनी मांग की थी कि हमारे गांव के बेस पर एक जो मशीन होती है जो उनको बनाती है, उनका रोलर बनाती है, उस मशीन को दिया जाए। लेकिन जूट बनाने की जो मशीन होती है उसकी मांग करी थी, लेकिन प्रशासन ने कहा कि अभी हमारे पास ऊपर से इतनी मशीनें नहीं है, उसका अभाव है। लेकिन आप पराली को नहीं जलाए, आप पराली को जो गौशाला होती है और भी जो जगह होती है आप वहां पर दान कर सकते हैं। लेकिन किसानों ने भी अपनी मजबूरी बताई है कि हमें भी अपनी बुआई का जो सीजन है वो भी एक तरफ देखना होता है। और ऐसे में अगर जो पीआर की जो धान की बात की जाए तो जींद और उचाना और नरवाना के अंदर पीआर की धान ज्यादा उगाई जाती है। ऐसे में वहां पर पराली ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। और एक बात की जाए तो अवेयरनेस की कहीं ना कहीं किसानों के अंदर भी अब की बार अवेयरनेस की थोड़ी कमी दिखाई दी है, क्योंकि पिछली बार 1,000 रुपए सरकार जो इस पर किसानों को प्रति एकड़ का मुआवजा देती हुई नजर आई थी पराली को लेकर। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं किया गया है, जिससे किसान भी कहीं ना कहीं उन बातों से पीछे हट रहे हैं और वो जो रात का समय का फायदा उठाकर पराली को जलाते हुए जी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम चलेंगे नीरज अंबावता के पास, हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। नीरज, AQI गुरुग्राम का भी कुछ बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लगातार ये जो प्रदूषण का स्तर है, बेशक अभी 200 से 300 के बीच में है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब जल्दी ही 300 के पार हो जाएगा। और पिछले साल को भी हमें याद करना चाहिए जब 400 के पार 500 तक AQI पहुंच रहा था। लेकिन शायद इस बार भी पिछले साल की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उससे कोई सबक लिया नहीं गया है, क्योंकि जिस तरीके से AQI बढ़ता जा रहा है, क्या जमीन पर आपको कुछ होता हुआ नजर आ रहा है इस AQI को कंट्रोल करने को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए हर बार की हम बात करते हैं, हर साल अक्टूबर से लेकर फरवरी तक इसी तरह का हाल रहता है और AQI लेवल लगातार बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से आम लोगों को खासी परेशानी होती है। और इनमें भी अगर हम बात करें तो जो आंखों के रोगी हैं उनको, सांस अस्थमा के रोगी हैं उनको, और ख़ास तौर पर बुजुर्ग और बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। हालांकि हर बार दावे और वायदे जरूर किए जाते हैं, चाहे प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, या फिर दिल्ली NCR से लगे हुए तमाम राज्यों के प्रशासन और उनकी सरकारों की बात करें। कई दौर की बैठक चलती है, मंथन होता है और हर बार दावे वायदे किए जाते हैं कि इस बार पोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन गुरुग्राम की अगर हम खास तौर पर बात करते हैं तो गुरुग्राम में पिछली बार हमने देखा था कि 480 के पार AQI लेवल पहुंच गया था। लेकिन उसी हिसाब से, क्योंकि अभी नवंबर आया नहीं है और ऐसे में नवंबर ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो अमूमन तौर पर नवंबर दिसंबर में AQI लेवल अपने पीक पर होता है। और अभी जो है आज की अगर हम बात करें तो 253 AQI लेवल है और इसको कम करने के लिए कई तरह की कोशिश और कवायदें जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है और इसमें भी कई तरह की पाबंदियां जो है वो लागू की गई है। लेकिन अगर हम जमीनी, नीरज आपके पास आती हूँ, ग्रैप 2 पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, हर साल दिल्ली का प्रदूषण सुर्खियां बटोरता है, इस बार भी बटोर रहा है, क्या हर बार इसी तरह से दिल्ली का प्रदूषण खबर बनती रहेगी? देखिए, अभी फिलहाल जिस तरह से पॉल्यूशन है और पॉल्यूशन के ऊपर राजनीति है, उसको तो देखकर यही लगता है कि ये पॉल्यूशन देश की राजधानी से एक राजनीति का हिस्सा भी बन गया है और दिल्ली वालों के लिए एक जी का जंजाल भी बन चुका है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि राजधानी में पॉल्यूशन बहुत बड़ा एक मुद्दा बनता है और जो लोग इस पॉल्यूशन में रहते हैं उनकी जान के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही साथ ये पॉल्यूशन से निजात कब मिलेगा, हर किसी के मन में ये एक सवाल होता है। क्योंकि अमूमन ठंड के समय में जब सर्दियां होती हैं तो इस तरह का पॉल्यूशन देखने को मिलता है और सख्ताई दिल्ली सरकार की तरफ से लगाई जाती है। ग्रैप 1 दिल्ली में लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी राहत पॉल्यूशन से मिलती नजर नहीं आ रही है।
और आने वाले दिनों में ये पोल्यूशन और ज़्यादा जब खतरनाक हो जाता है, जब अमूमन इसको आंखों से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, क्योंकि आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की समस्या इससे होती है। दिल्ली के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पे ये पोल्यूशन का जो AQI लेवल है 300 के पार जा चुका है, और ये आंकड़े लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन कितने खतरनाक होने वाले हैं। और पिछले कुछ सालों से लगातार दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी ये कई तरह के प्रयास करने की बात करती है, लेकिन हर साल जो नतीजा होता है वही होता है, जिसमें लोगों को सरवाइव करना पड़ता है। खासतौर पे बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं इसका ज़्यादा शिकार होती हैं। और हालांकि एडवाइजरी जरूर जारी की जाती है कि जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता कि घर लेकिन से जल्दी से बस मुझे ये बताइए कि दिल्ली सरकार कर क्या रही है जरूरी होता है इस प्रदूषण से निपटने के लिए। दिल्ली सरकार कर क्या रही है, क्योंकि हर साल दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन परेशानी जस की तस रहती है। और सरकार की बात की जाए तो सरकार का कहना है कि वो अपने स्तर पे तमाम कदम उठा रही है। ग्रैप 1 लगाया गया है, इसके मुताबिक कई पाबंदियां होती हैं। जरूरत पड़ी तो ग्रैप 2, ग्रैप 3 भी लगाया जाएगा। लेकिन सरकार का कहना है कि जहां जहां पॉल्यूशन ज़्यादा है वहां पर एंटी स्मोक गन लगाई जा रही है ताकि पॉल्यूशन का लेवल कम हो सके। कंस्ट्रक्शन साइट पे खास निगरानी रखी जा रही है ताकि जो धूल कण उड़ते हैं उसको रोका जा सके। अभी हाल ही में एक अभियान रेड लाइट के लिए शुरू किया गया है, रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ। तो इस तरह के प्रयास यहाँ पे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन परिणाम हालांकि उसका ज़्यादा दिखता धरातल पे नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि पॉल्यूशन से लोगों को हर साल इसी तरह इस मौसम में 2-4 होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता दीपक गौतम फरीदाबाद से, और साथ ही नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, प्रदूषण के कारण कई हैं, इस पर हम चर्चा करते रहते हैं। स्वास्थ्य पर किस तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इस पर भी हम चर्चा करते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सारी चर्चाओं के बावजूद सरकारें अपनी मंशा दिखाती हैं, जाहिर करती हैं कि वो बहुत कुछ कर रही हैं, करना चाहती हैं, लेकिन प्रदूषण पर हम पार नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, मजबूत इच्छा शक्ति की कमी है, और यही वजह है कि आप हर साल यही स्थिति देखेंगे कि अक्टूबर के महीने में जैसे ही अक्टूबर शुरू होगा आप AQI की बात करना शुरू करेंगे, पॉल्यूशन बढ़ना शुरू होगा, आपकी आंखों में जलन आनी शुरू होगी, आपको परेशानी होनी शुरू होगी, बच्चे जो हैं उनको खांसी की दिक्कत होगी, बुजुर्ग जो हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी, और जनवरी की स्टार्टिंग तक बिल्कुल यही स्थिति देखने को मिलेगी। AQI लेवल लगातार बढ़ता रहेगा। अभी AQI लेवल बेशक कम है, लेकिन जैसे ही दिवाली आएगी, दिवाली आते आते आप देखेंगे AQI लेवल और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और स्थिति ये कि अंत तक आते आते आप इसके आदी हो जाएंगे। और ये इस बार की कहानी नहीं है, हर बार की यही कहानी है। हर बार बड़े बड़े दावे होंगे, बड़े बड़े वादे होंगे। हर बार देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर चिंता जाहिर करता है। दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर आरोप लगाती है, हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है, लेकिन लोगों को मिलता क्या है? लोगों को प्रदूषण से निजात नहीं मिलती। और निजात क्यों नहीं मिलती? क्योंकि दरअसल कोई इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि असल प्रदूषण की जो दिक्कत है इस पर काम किया जाए। कोशिश सिर्फ ये होती है कि ये जो 2-3 महीने हैं, इन 2-3 महीनों को एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर निकाल दीजिए और काम चलता हुआ नजर आएगा। दरअसल करना क्या है, हमें जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, वायु प्रदूषण की बात करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अब तक क्या माना जाता था। दिल्ली सरकार की तरफ से जिस तरह से प्रचारित किया जाता था, वो प्रचारित ये किया जाता था कि केवल पराली एकमात्र ऐसा वजह है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण फैलता है। लेकिन सर्वे हुआ, सर्वे में क्या निकला कि पराली एक मुद्दा है, पराली की वजह से प्रदूषण फैलता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी वजह हैं। वाहनों का प्रदूषण है, इसके अलावा जो जनरेटर हैं उनका प्रदूषण है, इसके अलावा वहाँ जो निर्माण कार्य हो रहा है, निर्माण कार्यों की जो धूल मिट्टी उड़ती है उनका प्रदूषण है, सफाई व्यवस्था जो शहर की बेहतर नहीं हो पाती है उनकी वजह से प्रदूषण है। तो केवल पराली को जिम्मेदार इसके लिए ठहराया जाए, ये कहीं किसी तरीके से ठीक नहीं बैठता है। पराली एक मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा तमाम मुद्दे हैं जिन पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल दीपक, लेकिन समझना ये भी जरूरी है कि आखिर इन 3 से 4 महीनों में ही ऐसा क्या होता है, क्योंकि आपने जाहिर तौर पर जो आपने कारण गिनाए वो बिल्कुल ठीक है, वो तमाम कारण भी शामिल है वायु प्रदूषण को बढ़ाने में, लेकिन ये तमाम चीजें तो 12 महीने रहती हैं। इन 3 से 4 महीनों में ऐसा क्या होता है कि अचानक से AQI का जो लेवल है वो 300, 400 कुछ भी पहुंच जाता है?
देखिए, इसकी एकमात्र वजह ये है कि तमाम जो कारण है ना, ये इकट्ठे हो जाते हैं, और जब इकट्ठे हो जाते हैं तब स्थिति नज़र क्या आती है, तब नज़र आता है वायु प्रदूषण। और इस वायु प्रदूषण की दिक्कत तब लोगों को झेलने को मिलती है। आमतौर पर क्या होता है कि केवल गाड़ियाँ चल रही हैं तो प्रदूषण उस स्तर तक नहीं जाता है। केवल मकान बन रहे हैं और उनकी सामग्री, भवन सामग्री जो है वो खुले में पड़ी है, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा फर्क एक केवल अकेली कारण की वजह से नहीं आता है। जनरेटर अगर चल रहे हैं तो केवल अकेला जनरेटर की वजह से नहीं है। पटाखे अगर चल रहे हैं तो केवल पटाखे नहीं है। ये तमाम कारण जब इकट्ठे होते हैं ना, जब ये तमाम कारण जुड़ जाते हैं, तब कहीं जाकर ये स्थिति पैदा होती है। और अक्टूबर के महीने से और जनवरी तक का जो महीना है, इस महीने में ये तमाम कारण एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आते हैं। और यही वजह है कि ये समस्या लगातार बनी रहती है। और जब तक इन तमाम कारणों पर काम नहीं किया जाएगा, जब तक ये महसूस नहीं किया जाएगा कि ये जो 5 कारण हैं या 4 कारण हैं, जब तक इसको मुट्ठी बनने से नहीं रोका जाएगा, जब तक ये लोग एकत्र नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, जब तक ये काम नहीं होगा, तब तक प्रदूषण पर काबू नहीं पाया जा सकता। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दीपक, यानी कि पहले तो असली वजह को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है बहुत गंभीरता के साथ, और उन कारणों पे काम करने की जरूरत है उतनी ही गंभीरता के साथ। और वो काम जो है वो खाली इन 3 से 4 महीनों में नहीं, बल्कि वो पूरे 12 महीने होना चाहिए। जब ये 3 से 4 महीने बीत जाते हैं उसके बाद भी उन कारणों पे काम होना चाहिए। जल्दी से चलते हैं नीरज के पास। नीरज, ये जो 3 से 4 महीने है, जाहिर है पूरे दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के वो हिस्से जो वायु प्रदूषण की चपेट में है, वहां रहने वाले लोगों के लिए काफी भारी गुजरते हैं। लेकिन किया कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि जिन लोगों की रोटी रोजगार और तमाम चीजें यहाँ पर है, घर, उनको रहना ही है। अब ये बताइए कि फिलहाल फौरी राहत के तौर पर क्या किया जा रहा है, क्योंकि ग्रैप 1 लागू किया गया था, उसके बाद अब ग्रैप 2 लागू करने की स्टेज भी आ गई है। तो ग्रैप 2 दिल्ली में तो लागू करने की बात हो रही है, कर दिया गया है, लेकिन गुरुग्राम में भी क्या ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है? और अगर कर दिया गया है तो इसके तहत क्या क्या चीजें हैं जिन पर पाबंदी रहेगी? जी बिल्कुल, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ये 4 महीने में आखिरकार एक्यूआई लेवल बढ़ता क्यों है। इसके पीछे के अगर हम कारणों की बात करें तो मौसम में बदलाव होता है, हवाएं चलती नहीं है, और धूल के जो कण हैं वो कहीं ना कहीं आसमान में रुक जाते हैं। और पोल्यूशन के साथ साथ एक कोहरे की जो सफ़ेद चादर है वो कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली एनसीआर में छा जाती है। लेकिन फौरी तौर पर बात करें तो लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है, कवायद कर रहा है, कई तरह की एडवाइजरी जारी कर रहा है, तो लोगों को जागरूक कर रहा है। तो वहीं जो धूल के कण पेड़ों पर जमे हुए हैं उन पर लगातार जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि किसी तरह से इस बढ़ते पोल्यूशन से जो है वो न केवल गुरुग्राम बल्कि दिल्ली एनसीआर वासियों को राहत मिल सके। और लगातार इसी तरह की कवायद हम अगले 4 महीने तक देखेंगे कि अलग अलग तरह की कोशिश, कवायद होती है, अलग अलग तरह के प्लान होते हैं, बैठक होती है। ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है, और खासतौर पर अगर हम ग्रैप 2 की बात करें तो कोयला से चलने वाले तमाम जो उद्योग थे उनको बंद कर दिया गया है। डीजल से चलने वाले जो तमाम उद्योग हैं उनको बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ कोयला के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, यानी जो ढाबे और जो इस तरह के जो है रेस्टोरेंट कोयला से चलते हैं या फिर जो कोयला की तमाम भट्टियाँ हैं उनको बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ BS4 और जो इस तरह की गाड़ियां हैं जो ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं उन पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। और अगर ग्रैप 3 लागू होगा, ग्रैप 4 होगा, तो कई तरह की और पाबंदियां लागू की जाएगी, पाबंदियों पे और इजाफा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नीरज, दिलाई जा सके। बिल्कुल। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दीपक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।